हाय एवरीवन। एक बड़ी अजीब सी एक खतरनाक वाला कोइंसिडेंस हमें मिला। जैसे जैसे सर इस चीज के बारे में और कर रहे ना कि यार ये नीट 2024 में हुआ क्या। जब टॉपर लिस्ट देखी ना पहली बार, सब नॉर्मल चल रहा था, सब सही था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया, हो सकता है शायद इस बार इतना लेवल बढ़ गया हो। पर यार एक बार जब उस लिस्ट को दोबारा देखा ना तो पता ये चीज सामने आई। ये इतना शॉकिंग क्यों है और इतना अजीब क्यों है, और स्टैटिस्टिकली सर बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोइंसिडेंस बैठ जाए, वो तुमको समझाते हैं। मतलब यार बोलने का ये शायद सेंस आप निकाल सकते हो कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ नहीं है, हम चाहते हैं गड़बड़ ना निकले, सब अच्छा हो, एकदम अंदर से इच्छा यही है कि यार बहुत नीट का लेवल बढ़ गया, 67 बच्चे ले आए, जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, क्योंकि सिर्फ अभी तक 2 ही बच्चों का पता है, उनको लॉजिकली ही ग्रेस मार्क्स मिले होंगे किसी एक्चुअल कारण के कारण। पर जब इतना कोइंसिडेंस होता हुआ दिखता है ना, तो यार ऐसा लगता है कि इसका क्लैरिफिकेशन तो एटलीस्ट सर अपने जितने भी बच्चे हैं नीट 2024 के 24 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, वो इतना सा क्लैरिफिकेशन तो डिजर्व करते हैं। तो पूरी तरह से समझते सर हुआ क्या। सर आपने ये रोल नंबर्स निकाले, ये एनटीए की जो टॉपर लिस्ट थी वहां से कॉपी पेस्ट करा हुआ है सर, ये डेटा है ना, वहां से आया। अब तुम देखो ये हरियाणा के बच्चे हैं, सारे हरियाणा के सारे बच्चे हरियाणा के हैं। अब तुम देखना सर 2307010 इन सब में कॉमन है। 2307010 पहले के 7 डिजिट सब में कॉमन है। टोटल हरियाणा में 52,000 बच्चे करीब ने एग्जाम दिया। उन 52,000 बच्चों में से ये सर रोल नंबर 1000 में आते हैं, क्योंकि 3 डिजिट ही अलग है। बिल्कुल। तो उन 1000 में ये आए। एक सेंटर पर सर 500 550 बच्चा बैठा है ऑन एन एवरेज। तो या तो ये सारे सेम सेंटर पे बैठ गए, क्योंकि ये तो सब 500 में ही है। अगर आप देखो तो 37 से स्टार्ट हो रहा है और 460 पे एंड हो रहा है। 460 पे एंड तो या तो मैक्सिमम ये सब एक ही सेंटर पे बैठे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आसपास के सेंटर्स पर बैठ गए। ये पहला कोइंसिडेंस। तो भाई साहब अगर आसपास के रोल नंबर वालों को आसपास के सेंटर या सेम मिले होंगे तो है ना। तो हरियाणा के एक शहर से सर टॉप 100 के 6 बच्चे आए हैं। टॉप 100 के 6 बच्चे आ गए सर। यार यहां तक भी हमारे को आसपास के सेंटर एक आसपास के सेंटर से, आसपास के शहर भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं इन्होंने कैसे किया, बट सर ये बहुत दूर दूर तो नहीं हो सकते। बहुत दूर तो नहीं हो सकते सर। इसमें कुल मिला के आप देखो, इसमें तो मतलब इन दोनों नंबर्स में तो 18 रोल नंबर का डिफरेंस है, और इसमें 30 और इसमें 12 रोल नंबर का डिफरेंस है। नहीं अच्छा है तो 0 ये 334 का डिफरेंस है। मतलब 100 उसके उसमें तो प्रोबेबिलिटी यही है सर। पर सर ये सबसे बड़ी बात नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात पता है, जिस पे दिमाग हिला हुआ है हमारा, हम खुद भी सोच नहीं पा रहे हैं, फैदम नहीं कर पा रहे हैं। 68 रैंक आई। बिल्कुल सर अपन ने चेक किया। जिस बच्ची की 700 रैंक है, जो 70 रैंक है, जो 70 रैंक है, उनके 716 मार्क्स हैं। ये तो पब्लिक स्पेयर में अवेलेबल है, आप भी जाकर सर्च करोगे आपको ही मिल जाएगा। इसका मतलब सर 67 तक तो ये 67 वाला बच्चा है ये। बिल्कुल। तो 720 मार्क्स है इनके तो। बिल्कुल, मतलब यहाँ तक 720 हो गए तो 67 में खत्म हो गया ये मामला पूरा का पूरा। 2 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। 2 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब इनकी रैंक 719 है। इस कैंडिडेट के नंबर इस कैंडिडेट के नंबर 719 होने चाहिए, तभी तो आएगी। 68 रैंक आई है, क्योंकि 70 वाले के तो 716 है। हाँ। और अपने को ये भी पता है कि 719 और 718 नंबर आए हैं ग्रेस मार्क्स, एनटीए ने खुद बोला है। तो ये जो 186 है कैंडिडेट जो भी है ये, उनके 719 नंबर आए, है ना। और जो ये बच्चा है, ये जो भी कैंडिडेट है, उसके 718 नंबर आए। इसका मतलब कि 2 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले पूरे भारत में 2 बच्चे जो सो कॉल्ड एनटीए ने डिस्क्लोज कराया कि 718 719 वाले जो बच्चे हैं उनको ग्रेस मार्क्स। उन्होंने नंबर भी नहीं बताया, उन्होंने बोला हमने कुछ एक को दिए हैं। हाँ, मतलब 718 719 कैसे आए, वो ग्रेस मार्क्स के कारण है। ये तो पक्का है, ये पक्का है। तो सर उसी सेंटर के या उसी क्लोज शहर के हरियाणा के बच्चों को ही, जहां से 4 AR1 ऑलरेडी आए हैं, उसी सेंटर पर ऐसा क्या हुआ, या उसी एक लोकेलिटी में ऐसा क्या हुआ इतने लाखों बच्चों में कि 2 बच्चों को आपको ग्रेस मार्क्स देने पड़े उसी सेम शहर के बच्चों को। सर यहां तक 4 का इत्तेफाक अलग चीज थी, पर ये इत्तेफाक, ये 2 इत्तेफाक होना, ये तो सर इत्तेफाक कब इत्तेफाक हो गया। ये बड़ा मतलब ये हम लोग इसमें
हमें अब बाकी सारे बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं, इस पे सर क्लैरिफिकेशन तो बनता है, बिल्कुल इसमें क्लैरिफिकेशन बनता है। मतलब जब कोई गलत चीज हो ही नहीं रही तो देयर शुड बी अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस कि ऐसा कैसे हुआ। हमसे ज्यादा खुश नहीं होगा, मैं सच बोल रहा हूं सर, कि ये एकदम जेन्युइन निकले, सबके लिए अच्छी बात है भाई। हाँ। सब मान लेंगे कि पिछली बार सिर्फ 2 AR1 आई थी, इस बार 67 आ गई। समहाउ इतना कंपटीशन बढ़ गया कि सर 650 नंबर पर 50,000 में रैंक आ रही है, 30,000 रैंक आ गई, 30,000 रैंक आई, जो भी हुआ। 620 तो नंबर पर 58,000 58,000 थी, वो इस बार 650 पे आई है भाई। इतना कंपटीशन बढ़ गया कि जो बच्चे कैलिबर, जिसमें पिछले साल जो 600 नंबर लेकर आ रहे थे, उन सब ने अपना कैलिबर बढ़ाकर 650 नंबर का इस बार कर लिया। जबकि सर एज अ टीचर मैं बताऊं ना, पेपर में ऑफ 2024 और 23 बहुत ज्यादा लेवल डिफरेंस इतना तो नहीं था कि... हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था, पर इतना नहीं था। और यार ये तो नहीं ही हो सकता। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि सबसे आसपास वाले मैथ्स फेल हो रही है, मतलब जे एडवांस की मैथ्स भी फेल हो जाएगी यहाँ पर, तो कि 4 मतलब रोल नंबर्स के AIR1 इतने नजदीकी, और जो सो कॉल्ड ग्रेस मार्क्स वाले हैं, इफ वी आर राइट वी मे बी रॉन्ग। देखो ये हमने प्योर मतलब लॉजिक से डिड्यूस करा है, हमें मार्क्स नहीं पता, लेकिन हमने गैस ही करा है, वी मे बी रॉन्ग। 70 वाली रैंक सर देखो, मतलब मैं तो एक बात बोलता हूं कि भाई देखो, हमने वी वांट टू बी रॉन्ग, हमने तो गैस करा है कि यार 167 वाले आ गए, जिसकी 68 आई है, और जिनकी 69 आई है वही 719 और 718 ग्रेस मार्क्स वाले केस के होंगे। 70 वाले कैंडिडेट ने बोला है कि 716 है, 70 वाले के वीडियो में है कि उसके 716 है ना। तो भाई अब 2 नंबर बचते हैं और 2 मार्क्स बचते हैं, तो सर मैच दी कॉलम से मैच करा है। वी मे बी रॉन्ग, वी वांट टू बी रॉन्ग, हम किसी के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सर आज ये आवाज इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि जो बच्चा सर इतनी मेहनत करता है ना सर, जिसके माँ बाप ने सब कुछ गिरवी रख दिया है, और जो पूरे सालों से लग रहा है सर, मतलब उस बच्चे की क्या गलती है कि वो इस सेंटर पे नहीं आया या वो इस जगह पर नहीं आया। और सर इतने बड़े एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी शुड बी डिजर्व्ड, मतलब शुड बी मेंटेन। तो इस बात का सर, क्योंकि बाकी रोल नंबर्स वगैरह भी देखे अपन ने, 67 जो आए हैं दूर है, किसी में तो 1-1 लाख का डिफरेंस है सर, 1 लाख नंबर्स तक का डिफरेंस है चीजों में, लेकिन इतना कोइंसिडेंस होना। और सर मुझे एक बात लग रही है, आप उस कैंडिडेट का सोचो जिसने ठान लिया था मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, हाँ। और शायद ये उसका 4th या 5th या 6th अटेम्प्ट था। अब ना तो उसके पास ताकत बची, या फिर ना उसके पास पैसे बचे, क्योंकि नीट की तैयारी इतनी सस्ती भी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे तो सर 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाते हैं, और पैसे से भी ज्यादा क्या मेंटल, मतलब यार उसका वो रहता है, पूरी साल मैंने मेहनत करी, मैं 640 नंबर लेकर आया, पर आज दर दर भटकना पड़ेगा कि गलती से किसी दूसरी स्टेट में कहीं पर गलती से सीट मिल जाए, जो बहुत मुश्किल है। आप सोचकर देखो यार, उस बच्चे की क्या गलती है जो बिना चीटिंग करे, बिना कोई धांधली करे, जेन्युइन मेहनत पर 640 नंबर लेकर आया, क्योंकि 90% नंबर लाना एक 720 मार्क्स के एग्जाम में बहुत टफ लोहे के चने चबाना है सर। 640 वाज कंसीडर्ड टू बी ड्रीम नंबर्स कि यार मेरे 640 आ गए, मिठाइयां बढ़ती थी पिछले साल तक भी इस पे यार। 640 पे कितनी प्यारी रैंक आई थी पिछले साल, 17,000 18,000 बिल्कुल, और इनफैक्ट कम आई थी, 15,000 16,000 रैंक आई थी। उस नंबर पर आज बच्चे यूपी के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, अपने ही पढ़ाए हुए बच्चे बैठे हैं वहां पर। इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। तो यार पॉइंट ये है कि ये जितना भी कोइंसिडेंस हो रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन एनटीए वालों को देना चाहिए। इन सबके हमें पूरा भरोसा है कि आपने सब सही किया है, कोई वैसी बात नहीं है, बट पीस ऑफ माइंड के लिए, और जितने भी बच्चे जिन्होंने नीट दिया है उनके पीस ऑफ माइंड के लिए, उनके करियर के लिए, आई थिंक इतने कोइंसिडेंस होने के बाद तो आपको एक जस्टिफिकेशन आप डिजर्व करते हो। यार हम तो सोच रहे थे और क्या किया जाए, तो टॉपर्स की लिस्ट लेकर बैठे थे कि यार देखे तो सही इस बार ऐसा क्या हो गया, कौन से स्टेट में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो गई। फिर ये जब दिखा ना, 1 घंटे तक तो हमारा सर ही घूम रहा था, यार ये कैसे हो सकता है। हर तरह की पॉसिबल स्टैटिस्टिक्स लगा ली, एक्सपर्ट से बात कर ली कि यार ये कैसे हो सकता है, मैथ्स कैसे ऐसे हो सकती है, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकला। क्योंकि सर 5,000 सेंटर्स से अप्रोक्सीमेटली 4,785 समथिंग सेंटर्स जो थे, तो 5,000 लगभग सेंटर्स में से 6 बच्चे टॉप 70 के, एक ही सेंटर या आसपास के 2 सेंटर, और वो भी ग्रेस मार्क्स वाले, जो कि सर आज तक हिस्ट्री में नहीं दिए होंगे शायद। टाइम को लेकर ग्रेस मार्क्स का प्रावधान सर रहता है जनरली, जब अगर क्वेश्चन गलत हो जाए, बोनस हो जाए, वो रहता है। तो सर मेरे को ऑनेस्टली बताऊं क्या लग रहा है, क्या पता इनको भी ग्रेस मार्क्स दिया हो जिनकी बनाई। अब तो सर ये भी क्वेश्चन है
कि जब इस सेंटर पे ग्रेस मार्क्स मिले हैं, दो को मिले हैं, दो को मिले चार हैं, को और मिले हैं क्या? तो 4 को और मिले हैं क्या, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो भाई एंडलेस पॉसिबिलिटी सर, अब ऐसा दिमाग हो गया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या करें भाई। क्लैरिफिकेशन इज वेरी मच नीडेड। नीट में 4 सब्जेक्ट हो गए सर, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्रोबेबिलिटी। आपकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए अब स्कोर करने के लिए, ऐसा लग रहा है। और ऐसा नहीं है तो आप यार सामने आकर बता दो सर, जैसे ग्रेस मार्क्स का क्लैरिफिकेशन दिया, दे ही दिया ना इंडिया बिल्कुल ने, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, तुरंत जैसे ही हाँ, कुछ हुआ दे दिया। हाँ, अब आप इसका भी दे दीजिए प्लीज कि ये कैसे हो रहा है। तो यार एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो अगले साल की तैयारी करने में लग जाएंगे, जो इस साल है वो सोचेंगे बैठकर कि उनको और क्या इंप्रूवमेंट करना है। अगर इतना लेवल सर अपने देश के बच्चों का बढ़ गया है ना सच में, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती फिर कि यार जब सब इतनी मेहनत करने लग गए हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, तो सर बच्चे भी मेंटल वो पीस बना लेंगे। 600 में बना लिया था ना, साल में सर पता नहीं एकदम ऐसा कैसे हो गया कि 3 से 50 नंबर लेवल बढ़ गया, 50 नंबर लेवल बढ़ गया। और मतलब सर ये तो कुछ अलग ही हुआ है। ऐसा हो गया है तो बेस्ट है, पर एक बार क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार अगले साल से 650 की मेहनत करनी है, पहले ही बता दो भाई। तो बस यार इसमें इतना ही था। एक बहुत बड़ी फाइंडिंग हमको मिली, बहुत बड़ी चीज हमको समझ में आई, तो आपके साथ शेयर करनी थी यार। ये ना आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना प्लीज। कुछ लोगों के आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की जब आवाज एजेंसीज तक पहुंचेगी तब जाकर वो कुछ करेंगे। तो जितने भी लोगों को जानते हो ये चीज उसमें बिल्कुल शेयर करना, ठीक है? चलो।